जलवायु संकट के समाधान निकालने के लिए वैश्विक स्तर पर जो भी प्रयास हो रहे हैं, उनमें भारत ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है, मगर इस क्रम में कई बार बिगड़ते जलवायु का हवाला देकर ऐसे कायदे समान रूप से सभी देशों के लिए जरूरी बनाने की कोशिश की जाती है, जिन्हें प्रथम दृष्टया तो कारगर कहा जा सकता है, मगर दूसरे स्तर पर वे कुछ देशों के लिए मुश्किल या फिर नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। दुबई में COP28 के जारी सम्मेलन में जलवायु संकट के सवाल पर जो चिंताएं जाहिर की गईं, समस्या के हल के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, भारत ने अपनी सीमा में उन सब से सहमति जताई है। सड़क हादसों पर काबू पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। तमाम जागरूकता अभियानों, यातायात नियमों में कड़ाई, भारी जुर्माने के प्रावधान तथा सड़कों पर CCTV कैमरे से निगरानी आदि की व्यवस्था के बावजूद हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं और उनमें घायल होने तथा मरने वालों की संख्या कुछ बढ़ी हुई ही दर्ज होती है। आमतौर पर इसकी वजहों में तय सीमा से अधिक रफ्तार और नशे में वाहन चलाना, यातायात नियमों का पालन ना करना माना जाता है। हमेशा ऐसा माना जाता रहा है कि कह नहीं सकते कि प्यार किसको, किससे, कब और कहाँ हो जाए। प्रेम दरअसल रंग, शक्ल नहीं देखता। प्रेमियों को जाति, क्षेत्र, जिला या देश नहीं दिखता। यह अनुभव, घटना या कहिए परिस्थिति खुली आंखों से भी नहीं देखने वाली कही जाती है। आजकल जिसे प्यार कहते हैं, यह समायोजन है या पिछले कुछ दिनों में इसके बारे में जिनमें कुछ जानी मानी हस्तियां भी इसका शिकार बनी। इस तकनीक के गलत इस्तेमाल से आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। ये मामले केवल भारत तक सीमित हों, ऐसा नहीं है। विश्व की बड़ी हस्तियों को इसका शिकार बनाया गया। यह तकनीक दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए किसी भी फर्जी छवि या तस्वीर बनाई जाती है, इसमें किसी भी तस्वीर, ऑडियो या वीडियो को दिखाने के लिए AI के एक प्रकार डीप लर्निंग का इस्तेमाल होता है और इसीलिए इसे डीप फेक कहा जाता है। इसमें से ज़्यादातर अश्लील होते हैं। कुछ साल पहले सुली और बुली बाई के मामले सामने आए थे, जिनमें महिलाओं को निशाना बनाया गया था। डीप फेक अब समाज में दीमक की तरह से फैल रहा है। पहले भी लोगों
मैं यह फैला था, स्टॉप